सही। अच्छा, अभी जो हमारा लास्ट छूटा था बेटा जहाँ से, वही से हम कंटिन्यू करना। अच्छा, बेसिकली हमने जो है ना वो अभी एसोसिएशन और जनरलाइजेशन देखी थी। ठीक है। और उसके बाद जो रिलेशनशिप होता है, इंक्लूड इंक्लूड में क्या चीज करते हैं, हम किसी भी पार्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं, किसी भी यूज केस डायग्राम को किसी भी के साथ उसकी फंक्शनलिटी जो है वो करवाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको इंक्लूड करो। अच्छा, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस हो रही है, किस लेवल के ऊपर हो रही है? ऑप्शनल और कंडीशनल बिहेवियर फॉर्म के अंदर हो। ठीक है। कंडीशंस लगी हुई हो कि अगर ये हो तो इससे जो है वो लिंक हो जाए, अदरवाइज ना हो। तो ठीक है, तो उस सेंस के अंदर जो है वो हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से डिपेंडेंसी क्या कर रही होती है? शोज रिलायंस बिटवीन स्पेस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी जो है वो डायग्राम दिखाऊं इस तरीके से ना, इस तरीके से आपको और बात होगी। एसोसिएशन क्या हो गई? यार एक मरतबा आ जाए ना सारे, कर जो आ रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, एसोसिएशन क्या कहलाती है बेसिकली कि ये वाला जो यूज केस है इससे एसोसिएट है, फिर दूसरा वाला इससे एसोसिएट है। ठीक है। ये बेसिकली क्या कहलाती है? एसोसिएशन कहलाती है। सही। अच्छा, इंक्लूड इस तरीके से आता है आपका स्टीरियोटाइप। डबल आपके जो है ना वो आते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के साइन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप के अंदर। ठीक है। तो इंक्लूड जो होता है वो स्टीरियोटाइप बेस्ड होता है। सही है। और ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये फंक्शनलिटी को उस केस के साथ जो है वो लिंक कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, यूज केस आपको समझ में आ गए। अब दूसरी यूज केस के साथ जो है ये क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी, तो एक्सटेंड का स्टीरियोटाइप आएगा उसमें। ठीक है। एक्सटेंड का स्टीरियोटाइप आ जाता है। सही है। माशाल्लाह, ये 28, 29, 30 तक बच्चे जाएंगे, इकहत्तर आ रहे हैं। अच्छा, मैं बात ही कर रहा था कि एक्सटेंड जो होता है, एक्सटेंड किसके साथ होता है? इसकी यूज केस डायग्राम के साथ क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है। तो इसमें एक्सटेंड का स्टीरियोटाइप लगता है। और इंक्लूड बेसिकली क्या होती है? फंक्शनलिटी अगर इंक्लूड करवानी हो यूज केस के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इंक्लूड का स्टीरियोटाइप लगेगा। ये एसोसिएशन हो गई दोनों क्लासेस की। ठीक है, यूज केस की। इसी तरीके से जनरलाइजेशन मैंने आपको बताई थी कि इनहेरिटेंस हो। ठीक है। जनरलाइजेशन जो होती है वो बाद में होती है, एसोसिएशन हमेशा पहले आती है। इस चीज का जो है ना वो आपने लॉजिक वाइज जो ख्याल रखना। ये है बेसिकली इसके रिलेशनशिप इस तरीके। ये जब आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर जब आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आ जाएगी, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है कि मैं आपको जो यूज केस डायग्राम जो है वो किसी भी सिस्टम के एस्पेक्ट से बनाने के लिए दे दूँ, तो आप जो है वो उसको क्या करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इसको फोकस कीजिएगा। और ताकि जो है वो आपको जो है ना चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और फिर आप उसको इजीली जो है वो बना सकते। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माशाल्लाह सबको आती है, मैं समझता हूँ। ठीक है। तो उसके बिहाफ पे जो है वो आप यूज केस डायग्राम को जो है वो एज अ फ्लो चार्टिंग फॉर्मेट के ऊपर जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। और आप उसको जो है वो आसानी से कर लेंगे। मतलब इस तरीके से जो है ना वो आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बनाना है, क्योंकि आपके इवेंट हो रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको एक जनरल
जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम की जो है, जैसे मैंने आपको दिखाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम जनरलाइज सी बनी हुई, ठीक है। लेकिन ये लिंक किस तरीके से होगी इसका डायग्राम के मिसाल के तौर पे अपॉइंटमेंट के बाद फिर डॉक्टर जब टाइम आएगा शेड्यूल होगा तो डॉक्टर क्या करेगा, जो पेशेंट होगा वो विजिट करेगा डॉक्टर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे फिर आप उसको लिंक करेंगे दूसरे उससे यूज केस के साइन इन हुआ, और फिर साइन इन होके जो है वो उसका अपॉइंटमेंट जो था उसमें उसने ये बता दिया कि वो उस टाइम के ऊपर अवेलेबल होगा, आ जाएगा। तो डॉक्टर तो अपने जो रूटीन होती है शेड्यूल होता है उसके ऊपर डॉक्टर का होता है, ठीक है। अगर आप मना कर देते हैं तो आपका जो टोकन नंबर होता है वो किसी जो लास्ट पर्सन होते हैं उनको दे दिया जाता है, ताकि जो है वो बंदे जो कि डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं लेकिन टोकन खत्म हो गए, और उनको जो है वो उसमें रखा जाता है कि अगर कोई अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करेगा तो उसके बदले आपको जो है वो दे दिया जाएगा टोकन, ठीक है। तो उसको दिखाएगा लास्ट में, लेकिन शफलिंग हो जाएगी, सीक्वेंस वाइज जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर अपडेट हो जाएंगे, और देन जो है उसका लास्ट नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा एक्स्ट्रा। खत्म हो गए तो वही जो लिमिटेशन होती है डॉक्टर की देखने की वही सेम रहेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया तो अब इसमें बेसिकली क्या चीज होगी कि आप एक स्केल डायग्राम आपने इस तरीके से मॉडल बनाई उसको लिंक करवा दिया एरो से, ठीक है। जैसे जिस तरीके से यहाँ पर आपकी जो है ना वो बताई गई कि एरो से वो क्या हो रही है, लिंक हो रही है, ठीक है। एरो यूज होते हैं फिर आप उससे पहले आप देखो जनरल, आप देखो जनरल लाइनिंग आप, ठीक है। एरो से जो है वो हमें पता चल रहा है ये चीज हो रही है और ये चीज एक्सटेंड हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि मतलब इंक्लूड हो रही है वो इस तरीके से हो जाएगा, और एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है। ज्यादातर आपकी फंक्शनलिटी के ऊपर हो, आपकी फंक्शनलिटी जो है वो क्लासेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। उस पर एक्सटेंड है, ठीक है। ये बेसिक से जो है वो आपने जो रिलेशन है इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास यही बेसिक्स है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जनरलाइजेशन एक्सटेंड क्या होता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई, रिलेशनशिप जो है वो यहाँ इम्प्लीमेंट करके जो आपको दिखाई दे रही हो, ठीक है। जो मैनेजमेंट जो है उसका रूल कहाँ है, डॉक्टर का रूल कहाँ है, पेशेंट्स के रोल जो है वो किस तरीके से लिंक हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर। ये बेसिकली जो है वो एक एग्जांपल है आपके पास सिस्टम एक्सेस में आपका एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉपर एग्जांपल है, तो ये आपको जो है वो इसके अंदर लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आप इसी तरीके से जो है उसको देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ तक जो है वो बेसिकली इसके फायदे और नुकसान को हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या होता है, डिफिकल्टी क्या होती है, फिर हम लेक्चर को जो है वो खत्म करते हैं, ठीक है। फायदा क्या है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है, फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं, उनकी फंक्शनलिटी को समझना जो होता है डेवलपर को समझाना इनका है मुश्किल तरीन काम होता है, तो उसके लिए यूज केस आपके लिए क्या है बहुत फायदेमंद है। और उसमें रिलेशनशिप जो होता है, मतलब रिलेशनशिप डिफाइन करता है आपको कि किस तरीके से जब वो चीजें एक दूसरे के साथ करेंगे, ठीक है। कौन क्या होता है, मे इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी यूज केस डायग्राम। बार दफा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि फंक्शनलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरीके से इनहेरिटेंस फॉलो हो रही है, ठीक है। तो आपने जो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है प्रॉपर, किस तरीके से जो है वो सेफ रखना है, ताकि जो है वो मतलब इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो इंजेक्ट ना हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है उसकी टेस्टिंग होती है, उसको हम आगे जाकर देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके फायदे क्या है, के फायदे में ये होता है कि आप इसको इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ताकि आपका डेवलपर आसानी से जो है वो सिस्टम के फ्लो को और तमाम सिस्टम्स को जो है समझ के जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन को कर सकते हैं। डिफिकल्टीज कहाँ आती है, मतलब जहाँ चीज़ें समझ में ना आए और रीयूज करनी हो किस तरीके से होंगी, और वो चीज़ समझ में ना आ रही हो, मतलब आपने उसको सही तरीके से डिफाइन
प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसको सही तरीके से डिफाइन ना किया हो, तो वहाँ हमेशा डिफिकल्टी जो है वो यूज करनी पड़ती है। और सिस्टम को किस तरीके से, अब क्योंकि हम सिस्टम को री इन्वेंट द व्हील तो नहीं कर रहे होते हैं, यूज द क्लासेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक आपके पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी फंक्शनलिटी को किस तरीके से जो है वो कॉल करवाना है, किस तरीके से उसको यूज करना है। तो ये बेसिकली मसले वहां पर आते हैं जहाँ आप क्वेश्चनिंग प्रॉपरली ना करें, चीजों को सही तरीके से जो अपने पास ना समझे और सही तरीके से अपने, लाजमी सी बात है जब आप खुद नहीं समझेंगे तो डेवलपर को फिर आप अच्छे तरीके से वेल मैनर वे के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वहाँ जो है डिफिकल्टीज आती हैं ज्यादा। ठीक है, तो ये ज्यादातर डिफिकल्टीज होती है। तो आज का लेक्चर देता तो हमारा यही तक इतना ही है। ठीक है। तो फंक्शन, दिस इज फॉर्म। ठीक है। अच्छा, यूज केस के अंदर जो है वो हमारे पास फंक्शन, फंक्शनल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक जो होता है हमारा फॉर्म होता है। तो फंक्शन के अंदर जो होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स के अलावा जो है उसकी फंक्शनलिटी हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन होती है और हम रिटर्न करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया फंक्शन। और फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फील्ड्स होती है। तो अब कौन सी चीज हमारे लिए आसान होती है, लाजमी सी बात है फॉर्म होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि नेम बताना है, लास्ट नेम बताना है। ठीक है, तो अब दोनों में से इसकी फंक्शनलिटी आप प्रॉपर तरीके से जो यूज केस में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर एस्पेक्ट से जो है वो आप क्लास के स्ट्रक्चर को सही तरीके से, उसकी फंक्शनलिटी को जो है सही तरीके से जो है बता सकते हैं। और जीयूआई फॉर्मेट के अंदर जो है वो फॉर्म जो होता है वो आपका बहुत इजी होता है, लेकिन अगर उसको हम अ, उसके क्या रहे आर्किटेक्चर के एस्पेक्ट से देखें तो उसके पीछे पूरी क्लास ही होती है। उसके अंदर जो फील्ड्स होती हैं वो उसके फंक्शंस ही होते हैं एक तरीके से, वो इसी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। अगर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लगाई है तो वैलिडेशन होगी फॉर्म के ऊपर जो परफॉर्म होती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसकी पैटर्न पे जो फंक्शनलिटी के अंदर रेजेक्ट्स लिखी होगी और रेगुलर एक्सप्रेशन वो उसको क्या कर रही है, वैलिडेट कर रही है। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, अरे भाई एक मतलब आ जाए सारे। फंक्शन बेसिकली जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी या अपने जो भी इनहेरिटेंस के जरिए जो भी रिटर्न के जरिए जो भी चीजें हो रही होती है उसके ऊपर वो अपना रिजल्ट शो करता है, और वो फॉर्म के ऊपर शो हो रहा होता है पीछे। ठीक है। अच्छा, यूज के डायग्राम जो होती है देखिए, और इसके अंदर जो है वो रिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में मैं आपको जो है वो सिनेरियो बेस्ड जो है वो आपको दूंगा कि आप जो है वो उसकी स्केच डायग्राम बनाए। तो बेसिकली आपने जो वो इन सिंबल्स को यूज करते हुए, ठीक है, आपने एमएस प्रोजेक्ट अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी और फिर आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, और फिर जो है मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। चाहिए तो तमाम स्टूडेंट्स जो है इनकी मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ऑनलाइन है ना हमारी क्लास। ठीक है, 2 आवर्स की है क्लास, और हमने जो है वो चैप्टर 7 देखा, ये स्पेस। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम जिस तरीके से अटेंडेंस लेते हैं, आपके जो है वो यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जब आपकी जो चैट आएगी, सही है, नेम में कॉल करूंगा, उसामा है, उसामा रहीम। चैट पे जो है वो बताएं, उसामा।
उसामा नहीं है अभी। अता है। अता और रहमान प्रेजेंट है। जी चैट पे आप लोग बताए ना बेटा। मोहम्मद वकार। वकार अजीम। जी वकार भी नहीं। वकार और अभी रमशा अभी आपकी बारी हो जाएगी। जैसा आप छोड़ बता दिए। और अफसर। अफसर प्रेजेंट है बेटा, जल्दी जल्दी बताएं। अफसर प्रेजेंट। ठीक है, अफसर के बाद है जोहर। जोहर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है जोहर। ठीक है, जुनेद प्रेजेंट है बेटा। जुनेद। जुनेद प्रेजेंट है। बहराल प्रेजेंट है बेटा। बहराल प्रेजेंट है। बहराल के बाद कौन है? मोहम्मद शामिर साहब प्रेजेंट है बेटा। आत्मा नहीं। हाँ मोहम्मद शामिर है। ठीक है। वरुण हुदा प्रेजेंट है। और भी प्रेजेंट है। ठीक है। फिर हसीब आमिर। हसीब भी प्रेजेंट है। अफान। बेटा अफान। अफान भी प्रेजेंट है। अभी। अभी भी प्रेजेंट है। उष्णा। उष्णा भी प्रेजेंट है। हमारा। हमारा भी प्रेजेंट है। मोहम्मद अबा आफ्ताब प्रेजेंट है। वो इब्तिसाम प्रेजेंट है। जैन। जैन साहब नहीं। अल अनूर। वाइस भी प्रेजेंट है। अल अनूर नहीं। वाइस प्रेजेंट है। अच्छा मोहम्मद उस्मान कुरैशी। उस्मान प्रेजेंट। मोहम्मद अनस। अनस। अनस भी प्रेजेंट है। तनहा बिन शाहिद भी प्रेजेंट है। उवैस। उवैस भी प्रेजेंट है। सैयद आजान हसन। आजैन हसन नहीं। आजैन। यूसरा। बेटा यूसरा प्रेजेंट। यूसरा यासीन नहीं है। अच्छा मुनीब मुनीबुर रहमान साहब। मुनीब प्रेजेंट है। मायरा भी प्रेजेंट है। और सैयद मोहम्मद बिलाल कासमी प्रेजेंट है। ऐसा। जैनब। जैनब भी हो गई। अलिशा भी हो गई। समीर सिद्दीकी। समीर नहीं है। अब्दुल मतीन प्रेजेंट है। मतीन। अब्दुल मतीन भी नहीं है। इनामुल्लाह सरफराज। इनाम प्रेजेंट है। नाम आए तो थे। ठीक। समरा बेटा आप हैं। समरा। समरा रवि। समरा भी प्रेजेंट है। उजाला भी प्रेजेंट है। इकरा भी प्रेजेंट है। रक्षा भी प्रेजेंट है। ईमान। जवेरिया। और फातमा। फातमा मुमताज। गुड। तमाम स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। एब्सेंट जो है अनूप यानी। ठीक है। हाँ बेटा मैं आपकी लगा रहा हूँ। नहीं। दूसरा भी है। ठीक है। समीर। उस उसामा रहीम प्रेजेंट। ठीक है। और पता नहीं है। और जैन नहीं है। तो स्टूडेंट होगा तीसरे अब्दुल कलाम। ठीक है। तो तीन स्टूडेंट नहीं है माशाल्लाह सब प्रेजेंट है। और उसामा मैंने लगा दी बेटा। जी आपकी लगा। कौन गया फिर? समीर प्रेजेंट है। समीर।
क्या हो गया, और समीर की भी लगा देते हैं। समीर का चलेगा, समीर की मेरे ख्याल में लगा दी। तो फिर एक स्टूडेंट हमारे एब्सेंट रह जाएंगे, जैन अहमद समीर। ठीक है, गति भी लगा दी है। जी जी, ये तो आपकी लगा दी। ठीक है, अटेंडेंस आपकी मार्क हो गई, सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, जैन अहमद समीर के बाकी सब प्रेजेंट है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को जो है वो यहीं तक रखते हैं, और मैं जो है क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। सही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और एग्जाम के आस्पेक्ट से यही है कि आपने जो है ना यूज केस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।